नमस्ते। अगर आपके हिप मसल स्टिफ है तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि आपके लोअर एनर्जी चक्रास ब्लॉक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टाइट हिप्स को कैसे अनलॉक कर सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी फ्रीली फ्लो कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को नी पे रखिए, बैक स्ट्रेट रखिए, आईज क्लोज्ड और बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स होने दीजिए। दोनों लेग्स, लोअर बॉडी, मिडिल बॉडी और अपर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स रखिए। और अपने ब्रेथ को फोकस कीजिए, हिप मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए। स्लोली आईज ओपन कीजिए और नेक रोटेशन करिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अदर डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड राइट नी पे रखिए और राइट हैंड अप। अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ टिल्ट कीजिए, गेजिंग सामने की तरफ। डाउन, राइट हैंड लेफ्ट नी पे और लेफ्ट हैंड अप। अपर बॉडी जितना आप कंफर्टेबली ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट कीजिए। एक्सेल डाउन। इसके बाद में बटरफ्लाई, दोनों लेग्स जॉइंट रखिए और दोनों हाथों को अपने नी पे रखिए और दोनों हाथों से अपने लेग्स को प्रेस कीजिए टुवर्ड्स फ्लोर। इसके बाद में बॉडी को और थोड़ा सा आगे शिफ्ट कीजिए, यानी कि आपके हिल के बीच में और आपके पेरिनियम के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर दीजिए और फिर से अपने दोनों हाथों से लेग्स को प्रेस कीजिए नीचे। यहाँ पे रुक जाइए। अभी इसी पोस्चर के अंदर लेफ्ट लेग राइट एल्बो जॉइंट के अंदर लीजिए, लेफ्ट लेग राइट एल्बो जॉइंट में, और लेफ्ट हैंड से उसको कवर कीजिए। अब यहाँ पे अपने हिप मसल्स पे एक स्ट्रेच फील कर सकते हैं इस पोस्चर के अंदर। अभी इसी पोस्चर के अंदर लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को कवर कीजिए और लेफ्ट रिस्ट पैर के पीछे दीजिए। डाउन। अभी राइट लेग लेफ्ट एल्बो जॉइंट के अंदर और राइट हैंड से राइट लेग कवर कीजिए। स्पाइन थोड़ा सा एलोंगेटेड रखिए। होल्डिंग के वक्त डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल कीजिए और अपने हिप मसल्स पे फोकस कीजिए। अभी राइट हैंड से राइट लेग को यहाँ पे कवर कीजिए। डाउन। अभी फिर से लेफ्ट लेग राइट एल्बो जॉइंट के ऊपर रखिए इस तरह से, बैक स्ट्रेट, और लेफ्ट हैंड अपने सिर के पीछे से होते हुए राइट हैंड के साथ में क्लब कीजिए। बैक स्ट्रेट,
स्लोली डाउन। अभी राइट हैंड लेफ्ट एल्बो जॉइंट के अंदर, बैक स्ट्रेट। स्लोली डाउन, रिलैक्स। इसके बाद में राइट लेग राइट की तरफ फोल्ड रखिए, ताकि यानी कि आपका राइट लेग जो है वो पीछे की तरफ पॉइंटिंग होना चाहिए। आपका राइट टो बाहर की तरफ मत रखना, आपका राइट लेग पीछे की तरफ पॉइंटिंग होना चाहिए। और लेफ्ट लेग उसके 90 डिग्री में आउट स्ट्रेच कीजिए। अभी आपका जो राइट लेग का थाई है वो ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, और लेफ्ट लेग इस तरह से स्ट्रेट, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। इस तरह से रखिए। और इसके बाद में लेफ्ट हैंड अपने लेफ्ट फुट पे रखिए, और अपर बॉडी जितना आप नीचे ले सकते हैं उतना नीचे लेने की कोशिश कीजिए। अपर बॉडी डाउन। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबली नीचे नहीं जा सकते, थोड़ा सा आप मूवमेंट कर लीजिए इस तरह से, तो इससे आपके जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है और काफ्स है वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आप नीचे जा पाएंगे। इसके बाद में दोनों हाथ अपने लेफ्ट लेग पे रखिए और अपर बॉडी डाउन। डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेलेशन के साथ में इस पोस्चर को थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए और अपना फोकस हिप मसल्स पे रखिए। अभी यहीं से अपने दोनों हाथों को सेंटर में शिफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट से सेंटर में, और अपर बॉडी आप जितना नीचे ले सकते हैं उतना नीचे लेने की कोशिश कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने राइट नी के सामने रखिए, दोनों हाथ राइट नी के सामने, और एक्सहेलेशन के साथ में स्लोली नीचे जाइए। आपका स्टमक, चेस्ट और फोरहेड जितना नीचे लेके जा सकते हो आप उतना नीचे लेने की कोशिश कीजिए। फोरहेड आप फ्लोर पे टच कर सकते हैं तो टच कर लीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर। अभी राइट हैंड राइट फुट पे रखिए और लेफ्ट हैंड राइट नी पे, अपर बॉडी राइट की तरफ ट्विस्ट कीजिए। अब इजी पोजीशन के अंदर आप राइट हैंड को ऊपर लीजिए और अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ टिल्ट करते जाइए और राइट हैंड से लेफ्ट टो को पकड़ लीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर, रिलैक्स। इसके बाद में लेग चेंज कर दीजिए, राइट लेग फ्रंट। अभी लेफ्ट लेग पीछे की तरफ लीजिए, बिल्कुल वैसे ही आपका लेफ्ट टो जो है वो पीछे की तरफ पॉइंटिंग होना चाहिए। आपकी थाई पेल्विक बोन के स्ट्रेट सामने, और राइट लेग लेफ्ट लेग से 90 डिग्री एंगल पे। अभी राइट हैंड इस तरह से राइट लेग पे रखिए। अगर आपको नीचे जाने में दिक्कत है, थोड़ा सा बॉडी को यहाँ पे मूव कीजिए और अपर बॉडी जितना आप नीचे ले सकते हैं उतना नीचे जाने दीजिए। जब आपको लगे कंफर्टेबली नीचे आप जा सकते हो, दोनों हाथों को यहाँ पे लीजिए और एक्सहेलेशन के साथ में अपर बॉडी नीचे। इनहेल करते हुए ऊपर, या फिर आप यहीं से अपर बॉडी को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। सेंटर में लेके आना है आपको, अपर बॉडी नीचे। यहाँ पे अगर आपका फोरहेड नीचे टच होता है तो फोरहेड टच कर लीजिए, या फिर आप अपने हाथों को सिर्फ आगे की तरफ रख के जैसे जैसे आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते जाए वैसे वैसे हाथ को थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट करते जाना है, जैसे आपके फिंगर से वॉक करते जाना है आगे, और आप फाइनली आप फोरहेड को टच करने की कोशिश कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर। इसके बाद दोनों हाथों से अपने नी के सामने दोनों हाथों के फिंगर्स को इंटरलॉक कीजिए। अगर आपको यहाँ पे नी के सामने फिंगर्स इंटरलॉक करना कंफर्टेबल नहीं है तो आप दोनों हाथों को जैसे आपने मिडल में सामने की तरफ रेज किया था वैसा भी कर सकते हैं।
या फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को नी के सामने इंटरलॉक करके अपर बॉडी नीचे ले सकते हैं। यहाँ पे आप फोरहेड अपने फ्लोर पे टच कर सकते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर, फिर राइट हैंड लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हैंड पीछे टो पे, और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी लेफ्ट की तरफ ट्विस्ट कीजिए। इसका में इसी पोजीशन के अंदर लेफ्ट हैंड ऊपर लीजिए और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी राइट नी की तरफ टिल्ट कीजिए और लेफ्ट हैंड से राइट टो को होल्ड कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर और रिलैक्स। इसके बाद में दोनों लेग्स यहाँ पे स्ट्रेट रखिए और उपविष्ट कोणासन की पोजीशन में आ जाइए। दोनों लेग स्ट्रेट, दोनों टो ऊपर की तरफ पॉइंटिंग रखिए और स्पाइन को जितना आप स्ट्रेट कर सकते हैं उतना स्ट्रेट कीजिए। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका स्पाइन थोड़ा सा हंच रहता है इस तरह से, थोड़े शोल्डर्स आपके स्लाउच रहते हैं, तो अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और स्पाइन को यहाँ पे एलोंगेट कीजिए। एक्सेल करते हुए डाउन। इसके बाद में लेफ्ट हैंड लेफ्ट टो पे रखिए और एक्सेलेशन के साथ में धीरे धीरे बॉडी को नीचे लेने की कोशिश कीजिए। अभी लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट टो को इस तरह से टर्न करके पकड़ना है ताकि आपका ये जो पार्ट है, हाथ का इनर पार्ट है हाथ का, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ ओपन हो जाए और आप हाथ को टर्न करके इस तरह से इस टो को पकड़ लीजिए और एक्सेलेशन के साथ में अपर बॉडी नीचे लीजिए। अभी आपका अगर यहाँ पे बैलेंस हो जाए, अगर आप कंफर्टेबली रहने लगो, तो फिर राइट हैंड ऊपर से लीजिए और लेफ्ट फुट का जो आउटर एज है उस आउटर एज को ग्रैब कीजिए यहाँ पे। डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सेलेशन के साथ में आपको होल्ड करना है। इनहेल करते हुए ऊपर और रिलीज। अभी राइट हैंड राइट फुट पे, राइट टो पे रखिए और अपर बॉडी को आप जितना नीचे ले सकते हैं साइडवेज उतना नीचे लीजिए। अभी राइट हैंड इस तरह से टर्न कीजिए और लेफ्ट हैंड ऊपर। यहाँ पे डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सेल। इनहेल स्लोली अप। इसके बाद में दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिए, दोनों हाथ सामने, दोनों एल्बो और फोरआर्म फ्लोर पे रखिए और अपर बॉडी को सामने की तरफ लीजिए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को और नीचे लेने की कोशिश कीजिए और अपर बॉडी आप जितना नीचे ले सकते हैं उतना नीचे लीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर, रिलैक्स। दोनों लेग्स को जॉइंट रखिए और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करिए। अभी इसी पोस्चर के अंदर अग्निस्तंभासन करना है। अग्निस्तंभासन के लिए राइट लेग अपने लेफ्ट थाई के ऊपर रखिए,
लेकिन आपका जो लेग है वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाना चाहिए, मतलब आपके जो क्वाड्रिसेप्स है, क्वाड्रिसेप्स को क्रॉस करके आधा फुट आपका बाहर की तरफ और आधा जो आपका हील का साइड है वो आपके क्वाड्रिसेप के यहाँ पे रहेगा। इसके बाद में नीचे वाला लेग भी उतना ही आगे लीजिए और इसका भी आधा फुट जो है वो आपके नी को क्रॉस करना चाहिए, आपके बियॉन्ड नी जाना चाहिए। और आपका जो यहाँ का हिल है वो आपके नी के नीचे होना चाहिए, यानी कि आपका लेफ्ट हिल राइट नी के नीचे और आपका राइट हिल लेफ्ट नी के ऊपर, इस तरह से। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल गैप जो है वो आपका फ्री रहेगा इस तरह से। अभी इनहेलेशन के साथ में अपर बॉडी स्ट्रेट कीजिए और दोनों हाथों को ऊपर लीजिए और एक्सहेलेशन के साथ में स्लोली डाउन। फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। आप जितना कंफर्टेबली नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए। आपके हिप मसल्स के ऊपर आप एक इंटेंस स्ट्रेच फील करेंगे अगर आपके हिप मसल्स टाइट है तो। उसके बाद में लेग चेंज कर दीजिए, राइट लेग नीचे की तरफ रखिए और लेफ्ट लेग राइट क्वाड के ऊपर, इस तरह से। वैसे ही सेम रखना है बिल्कुल आपको, जैसे आपका आधा पैर बाहर की तरफ और आधा पैर ऊपर, यहाँ पे आधा पैर बाहर और आधा पैर नीचे। यहाँ पे ट्रायंगल शेप एक एम्प्टी होगा और इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सहेलेशन के साथ में अपर बॉडी डाउन। इनहेल अप एंड रिलैक्स। इसके बाद में अपने राइट लेग को यहाँ पे फोल्ड कीजिए और राइट लेग लेफ्ट लेग राइट क्वाड्रिसेप पे रखिए। दोनों हाथों को सामने की तरफ लीजिए। अगर आपके हाथ यहाँ तक पहुँचते नहीं है तो आप यहाँ पे या फिर काफ में भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आपका जो लेफ्ट लेग है वो लेफ्ट हैंड है वो आपके लेफ्ट लेग से ऊपर जाएगा और राइट हैंड बाहर से, इस तरह से। आप अपर बॉडी को जितना आप अंदर की तरफ ले सकते हैं उतना अंदर की तरफ लीजिए, इस तरह से। इसके बाद में इसी पोस्चर के अंदर लेफ्ट लेग को राइट थाई पे लीजिए और ये जो लेफ्ट थाई है उसको थोड़ा सा ग्राउंडेड रखिए। उसको ग्राउंडेड रखने के लिए आप राइट ग्लूट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा सकते हैं ताकि आपका ये लेग नीचे चला जाए। इसके बाद में आप राइट हैंड से राइट एंकल को यहाँ पे पकड़ लीजिए और अपर बॉडी आप जितना नीचे ले सकते हैं उतना नीचे लेने की कोशिश कीजिए। इससे आपके राइट एंकल के ऊपर भी स्ट्रेच आएगा और आपके लेफ्ट एंकल के ऊपर भी स्ट्रेच आएगा और आपके लेफ्ट हिप में भी स्ट्रेच आएगा। तो एक्सहेलेशन के साथ में आप जितना नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाने की कोशिश कीजिए। इसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप नीचे की तरफ नहीं जा सकते तो आप इसमें रिपीटेशंस कर सकते हैं। 1 2, जितना नीचे जा सके उतना हर एक रिपीटेशन में उतना नीचे जाने की कोशिश कीजिए। 3 4 5। इसके बाद में अभी लेग चेंज करते हैं। अभी लेफ्ट लेग यहाँ पे फोल्ड कीजिए और राइट लेग लेफ्ट क्वाड्रिसेप के ऊपर। यहाँ पे भी आधा लेग आपका ऊपर की तरफ रहेगा, मतलब आपके नी के बियॉन्ड होगा। आधा जो है हिल का साइड जो है वो क्वाड्रिसेप के ऊपर रहेगा। फिर अभी राइट हैंड राइट शीन के सामने से और लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग के बाहर से। यहाँ पे अगर आप कंप्लीटली नहीं पहुँच पाते तो इस तरह से मूव करके आप अपने मसल्स को फ्री कर सकते हैं और उसके बाद में आप डीप इनहेलेशन के साथ में और लॉन्ग एक्सहेलेशन के साथ में डीप ब्रीदिंग के साथ में होल्ड कर सकते हैं। अभी राइट लेग को नीचे लीजिए, राइट लेग नीचे और राइट थाई फ्लोर के कांटेक्ट में लेके आ जाइए। यानी कि आपके जो आईटी बैंड मसल्स है, राइट आईटी बैंड मसल्स, उनको फ्लोर पे ग्राउंडेड रखना है और आपके लेफ्ट ग्लूट को आप थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए। इसके बाद में लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल को पकड़ लीजिए जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में पकड़ा था। आप ये हाथ सामने की तरफ भी रख सकते हैं या फिर आप अपने नी पे भी रख सकते हैं। तो आप जहाँ पे कंफर्टेबल है वहाँ पे हाथ रखिए और इसके बाद में एक्सहेलेशन के साथ में आप रिपीटेशन करते हुए जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाइए। 1 2 3, या आप हाथ यहाँ पे भी रख सकते हैं। 4 5, इस तरह से। इसके बाद दोनों लेग सामने की तरफ लीजिए और दोनों हाथ अपने बिग टोज पे रखिए। अगर आपके हाथ यहाँ तक नहीं पहुँचते तो आप हाथ को एंकल पे भी रख सकते हैं। हाथ को एंकल पे रख के बैक स्ट्रेच कीजिए और बैक को स्लांटिंगली स्ट्रेट रखिए। स्पाइन एलोंगेटेड।
लोअर एब्डोमेन को लॉक रखिए और धीरे धीरे आप जितना नीचे जा सकते हैं, अपने अपर बॉडी को जितना नीचे लेके जा सकते हैं उतना नीचे जाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके हाथ टोस के बाद में दोनों फुट के बाहर की तरफ यानी कि दोनों फुट के आउटर एजेस के ऊपर जा सकते हैं तो यहाँ पे लेने की कोशिश कीजिए। अगर इसके बाद में आप फिंगर्स को इंटरलॉक कर सकते हैं तो फिंगर्स को इंटरलॉक करने की कोशिश कीजिए। तो आप जहाँ पे आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप जहाँ पे भी आगे जा सकते हैं उतना जाइए और आप एक्सेल करके अपर बॉडी नीचे लीजिए। यहाँ पे आप जितना कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करने की कोशिश कीजिए। होल्डिंग के वक्त डीप इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल करना है अपने हिप मसल्स के ऊपर और अपने लोअर एब्डोमेन के एरिया को टारगेट करना है, यानी कि अपने पेल्विक रीजन को टारगेट करना है, यानी कि अपने पेल्विक रीजन पे फोकस करना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर और रिलैक्स। अभी दोनों हाथों को इसी तरह से पीछे रखिए। तो पश्चिमोत्तानासन के बाद में हम पूर्वोत्तानासन करेंगे और पूर्वोत्तानासन के लिए दोनों लेग्स सामने की तरफ स्ट्रेच रखिए, दोनों लेग्स एंगेज रखिए और दोनों लेग्स बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए। आपके ऊपर अपर बॉडी को ऊपर उठाते वक्त आपके लेग्स बेंड नहीं होने चाहिए। इस तरह से दोनों लेग्स को रखने के बाद में इनहेल करते हुए पेल्विक आप जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। स्लोली डाउन, रिलैक्स। दोनों लेग्स को फोल्ड कीजिए और क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाइए। अपने बॉडी के हर एक मसल को रिलैक्स रखिए। और 3 बार ओम चैंटिंग कीजिए। डीप इनहेल, कुछ देर के लिए ओमकार के वाइब्रेशंस को अपने बॉडी के अंदर महसूस कीजिए। स्लोली आईज ओपन कीजिए और दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। तो इस सेशन को आप अपने प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इस सेशन में मैंने कुछ होल्डिंग मेरा कम रखा है, लेकिन आप इससे ज़्यादा होल्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे मैंने रिपीटेशंस भी कम रखे हुए हैं ताकि आपको सिर्फ मैं एज एग्जांपल इसको दिखा सकूँ। तो आप अपने रिपीटेशंस को भी ज़्यादा रखिए, तो इसके वजह से आपका फ्लेक्सिबिलिटी गेन होने में आपको आसानी होगी। आपके जो भी फीडबैक्स होंगे इस प्रैक्टिस को लेके आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे या फिर किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं योग के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।